पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में 50 श्लोक हो गए थे, 51 से आरंभ करेंगे। तो परमात्मा ने जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप से व्याकरण किया। व्याकरण मतलब विस्तार करना। अब आगे त्रिवृत्करण प्रकार बताते हैं। 51 श्लोक। त्रिवृत्करण प्रकारं दर्शयति। टीका। तेजस्य वह्नयोरंशा वल्पौ प्रक्षिप्य मिश्रणात् तेजस्त्रिवृत्कृतं दन्ययोरपि योज्यताम्। तेजस्य वह्नयोरंशा वल्पौ प्रक्षिप्य मिश्रणात् तेजस्त्रिवृत्कृतं दन्ययोरपि योज्यताम्। तेजस्य इति। तेजस्य क्या शब्द है? फिर आगे का शब्द क्या है? अलग है। तेजसी। तेजसी अवन्नयोः अंशौ अल्पौ प्रक्षिप्य, ऐसे उसका अन्वय होगा। तेजसी, तेज में मतलब 3 है, तेज अब अन्न, तो तेजसी अवन्नयोः, तेज में भी अप का और अन्न का मतलब जल का और पृथ्वी का अंश जो है, अंश मतलब पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, अल्पौ प्रक्षिप्य मिश्रणात्, तो तेज में जल का और पृथ्वी का अंश है और इससे मिश्रण होने से क्या हुआ? तेजस त्रिवृत्कृतम, तेज हो गया त्रिवृत्कृत। तो जैसे यहाँ त्रिवृत्कृत होता है वैसे पंचीकृत हम अन्य ग्रंथों में समझ लेते हैं। तो ये त्रिवृत्करण की प्रक्रिया, यहाँ एक वाक्य पूरा हुआ। फिर तद्वद अन्ययोः अपि योज्यताम्, इसी प्रकार आप समझ लो जल भी में तेज का और अन्न का अंश साथ में होके जल भी त्रिवृत्कृत हो गया और अन्न भी त्रिवृत्कृत हो गया। प्रक्षिप्य मतलब वहाँ उसमें डाल के, तो वहाँ उसका प्रवेश होके मिश्रण हुआ। तद्वद अन्ययोः अपि योज्यताम्। प्रक्षिप्य मतलब वहाँ डाल के, मतलब अब किसने डाला ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप। जब परमात्मा ने इन महाभूतों में प्रवेश कर लिया तो ये अपने आप होने लगा, क्योंकि उसमें अब चैतन्यता आ गई है। जब वो केवल तो अपने आप में मात्र थे, जैसे तेज मात्र, अन्न मात्र, जल मात्र, लेकिन जैसे ही उसमें चेतन आ गया
सब अपने आप होने लगा। तो जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि अब जैसे मैं सोचता हूँ आम हम खाते हैं, कितने प्रकार के आम है भारत में? मतलब 100 लगभग 80 से 100 प्रकार के आम हैं। इसके सब के अलग अलग बीज कहाँ से आए होंगे? क्या परमात्मा ने खेतीबाड़ी शुरू करके कृषि उद्योग तो नहीं किया हो? इतने प्रकार की, अब पुष्प देखो, कितने प्रकार के पुष्प हमको मिलते हैं अभी। तो ये जो है ये अपने आप होने लगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठ के वहाँ हर एक अलग, और एक एक में अलग, किसी में रूप अलग, सुगंध अलग, सब अलग अलग है। वो अपने आप होना शुरू हो गया, क्योंकि परमात्मा का केवल संकल्प मात्र है कि मैं इनमें प्रवेश कर जाऊं, बस। जैसे ही वो हुआ, चेतन होने लगा। अब आगे टीका में देखो, तो साथ में करना है, एक शब्द करना, वो बीच वाला पूर्ण विराम जैसा उसको काट दो। सेयम दैवता ऐक्षत हंत अहम, फिर मी वाह है ना, वाह को भी काट दो, वाह वहाँ ठीक नहीं है। स्वामी जी को मिला? स्वामी जी 52 में 52, हाँ में पहली पंक्ति में वाह को काट दो। हाँ, हंत अहम इमौ इमाः तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुतेः। ये श्रुति सेयम देवता ऐक्षत, वो वहाँ देवता से सत लेना, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् वाला, उस देवता ने ईक्षण किया, ऐक्षत हंत। अब ठीक है, अब इमाः तीसरो देवता, ये जो 3 देवता है उनमें मैं जीव रूप से प्रवेश करूंगा। वहाँ बन के जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते है। ये जो श्रुति है पूर्वोक्त रीत्या, जो पहले जैसे बताया गया, सेयम सल्लक्षणा देवता, सदलक्षण वाली जो देवता है, सत्स्वरूप, नाम रूपे व्याकृत्य, नाम और व्याकरण करके। देखो विद्यारण्य स्वामी जी ने कैसे अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, उसका अर्थ उन्होंने कैसे किया? नाम रूपे व्याकृत्य अनेनैव जीवेन पूर्व सृष्टि अनुभूतेन प्राणधारयित्रा आत्मना स्वरूपेण इमाः अनुप्राविशत। जो अपूर्ण क्रिया थी उसको पूर्ण क्रिया किया, और जो पूर्ण क्रिया उसको अपूर्ण। क्यों? वो बृहदारण्य की जो श्रुति है, स एष इह आनखाग्रे, क्योंकि पहले सृष्टि करके फिर उसमें प्रवेश किया। ऐसे यहाँ उस श्रुति के साथ एक वाक्यता दिखाने के लिए कि मतलब हो गए, फिर उसमें प्रवेश कर दिया। जैसे ऐतरेय उपनिषद में कैसे मनुष्य की आकृति है, फिर उसमें प्रवेश किया, तो अब मनुष्य चेतन वाला होके व्यवहार करना शुरू कर दिया। और नहीं तो जैसे भाष्यकार ने जो अर्थ कैसे किया है कि परमात्मा ने जड़ जो प्रपंच, पहले तो केवल उतना मात्र था, उसमें प्रवेश करके उसको चेतन बना के फिर अनेक होना शुरू कर दिया। तो जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, चिदाभास, वही है परमात्मा का प्रवेश। अब ये प्रवेश श्रुति हर उपनिषद में है। इसका प्रयोजन क्या है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो जीव रूप से संसारी है, ये ही ब्रह्म है। अभी छांदोग्य 8वें अध्याय में जो चल रहा है कि इंद्र को और विरोचन दोनों पहले तो गए, तो उपदेश दिया गया कि में अक्षी पुरुष है, वो है ब्रह्म, मतलब वो आत्मा है। पहले इतना बताया गया। फिर बताया गया कि जो स्वप्न पुरुष है, फिर कहा जो सुषुप्ति में पुरुष है। तो वो तो संसारी है, क्योंकि जो जागृत अवस्था वाला है, जो स्वप्न अवस्था वाला है, वो तो मैं संसारी हूँ, सुख दुख
और आप कहते हो ये आत्मा है, और इसको जानने से आप विजरो विमृत्यु विशोको विषिगत्सो अपिपास, आपको भूख प्यास शोक मोह कुछ नहीं होगा, ऐसा आपका स्वरूप है। तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। तो श्रुति कहना क्या चाहती है कि जिसको इस समय लगता है कि मैं संसारी हूँ, वही वास्तव में असंसारी है। तो इसलिए ब्रह्म कहीं और है और वहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा, या कुछ करने से ब्रह्म नाम की कोई नई चीज़ उत्पन्न हो जाएगी मुझ में, ऐसा नहीं है। ये जीव ही ब्रह्म है, प्रवेश का यही प्रयोजन है। जैसे समझो मैं यहाँ हूँ, अब मेरी एक पहचान है, अब मैं किसी और कमरे में चला गया और मैं अपने आप को समझने लगा नहीं नहीं मैं तो कोई और हूँ, तो किसी को पड़ेगा तत्त्वम असि, तुम वही हो। तो इसी प्रकार ये सृष्टि वगैरह जो जिसने की है वही मैं हूँ, मैंने ही यहाँ प्रवेश किया, लेकिन मैं अभी क्या सोचने लगा, मैं कुछ और हूँ। तो हम कैसे सोचते हैं, मैं अभी जीव हूँ और मुझे प्राप्त करना है ब्रह्म, ठीक है। वास्तव में क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अभी अपने आप को जीव मान रहा हूँ, तो उल्टा है। तो हम कभी ऐसे सोच ही नहीं पाते, अच्छा मैं ब्रह्म हूँ, मैं अपने आप को जीव मान रहा हूँ। हम केवल ऐसे ही सोचते हैं मैं जीव हूँ, मुझे एक दिन ब्रह्म को प्राप्त। तो अभी आप इसी में अटक अटक के चलोगे। आपको कोई प्रश्न कुछ पूछ रहे थे? हाँ, तो ये ऐसी, तो ये सोच जो गलत है ना, इसी को कहते हैं विपरीत भावना। निदिध्यासन से इसी को काटना है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीव एक दिन ब्रह्म हो जाऊँगा, वास्तव में मैं ब्रह्म हूँ, गलती से अपने आप को जीव मान रहा हूँ। ये शुद्धि करना, यही निदिध्यासन है। नाम रूपे व्याकृत्य अनेन एव जीवेन, इस जीव रूप से ही पूर्व सृष्टि अनुभूतेन प्राणधारयित्रा, पूर्व सृष्टि, पूर्व की जो सृष्टि है उसका अनुभव करके, क्योंकि परमात्मा को पूर्व सृष्टि में जो हुआ उसका ज्ञान है, उसी को याद करके फिर ये प्राणधारयित्रा आत्मना, जीव शब्द का अर्थ किया प्राणधारयिता, तेन प्राणधारयित्रा आत्मना स्वरूपेण इमाः तिस्रो देवता अनुप्राविशत, इस तीन देवताओं के रूप में प्रवेश किया। इति योजनाम अभिप्रयन, इस योजना को ध्यान में रखते हुए व्याचष्टे, व्याचष्टे मतलब यहाँ व्याख्या करते हैं। तेजोबन भूतै रंडजादि निर्माय जीवरूपेण प्राविशत्तेषु सर्वतः तेजोबन्नैस्त्रिवृद्भूतैः रंडजादिवपुंश्ययं जीवरूपेण प्राविशत्तेषु सर्वतः। वो शब्द है वपुंशी, है बपुंशी ने, वो ब नहीं है, वह है। लेकिन तेजोबन्न में ब है, वो व नहीं है। तेजोबन्नै ही त्रिवृद्भूतैः अंडजादि वपुंषि अयम निर्माय जीवरूपेण तेषु सर्वतः प्राविशत। इसकी अन्वय इसका लगभग सरल ही है। तेजोबन्नै ही त्रिवृद्भूतैः, अब तेज, अप और अन्न, अग्नि रूप से, जल रूप से और अन्न रूप से, पृथ्वी रूप से,
त्रिवृत भूत ही, जो तीन तीन प्रकार से एक साथ इकट्ठा हो गया, मतलब एक था उसमें दोनों के हिस्से भी आ गए, इस प्रकार पंचीकरण समझ लो। भूत ही अंडजादि वपुंशी अयम निर्माय, अयम आत्मा, ये सत जो है उसने क्या किया, तीन प्रकार के जीव की रचना की। अंडज, उद्भिज, जरायुज, जरायुज तीन दिए हैं। स्वेदज इसको गिन लो आप अंडज में। निर्माय जीव रूपेण, जीव रूप से तेषु सर्वतः प्राविशत, सब में प्रवेश कर दिया, तो सभी अब जीव रूप से उपलब्ध हो गए। इसका अर्थ है कि सब चेतनवान हो गए, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारा शरीर भी बिना चेतन के उसका कोई उपयोग नहीं, इसी प्रकार ये आकाश वायु भी जो है इनमें भी चेतन है, तो इसीलिए ये पंचीकरण भी कर पाए। और आगे भी जो जो होता है जैसे वायु चलती इत्यादि, तो हम तो कहते हैं कि सब चेतन के कारण ही चल रहा है। टीका में देख लो, इमाह तिस्र इति अनेन अंडजादि वपुंषि ग्राह्याणि। इमाह तिस्र, यहाँ इमाह तीसरो देवता अनुप्राविशत, तो यहाँ तीन देवता उन्होंने जो प्रवेश किया, कहाँ, अंडजादि वपुंषि। तो ये तीन जो है तेज अब अन्न, वो त्रिवृत करके फिर उन्होंने तीन प्रकार के शरीरों में प्रवेश किया। तीन प्रकार के शरीर थे ऐसे। इमाह तीसरे अनेन अंडजादि वपुंषि ग्राह्याणि, और सर्वतः प्रवेश किया। सर्वतः का अर्थ क्या है, आनखाग्रम, नख के जो अग्रभाग है वहाँ तक प्रवेश कर दिया जीव ने, मतलब चेतन वहाँ तक है। तो नाखून काटने में भले दर्द ना हो, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा कट गया या किसी ने खींच लिया तो देखो, ये स्वामी जी का एक नाखून ऐसा लगा हुआ है ना पैर में कहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है तो बहुत वहाँ दर्द, क्योंकि वहाँ चेतन। बाल भी, बाल कटने के समय दर्द नहीं होता, लेकिन अगर खींच ले कोई तो वहाँ भी चेतन है ऐसे। तो सर्वतः मतलब आनखाग्रेभ्य प्रविष्ट, परमात्मा का प्रवेश। तो इसका अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि वहीं पर है, जीव में नख तक, नख शिख कहते हैं, शिखा से लेकर पैर के नाखून तक सब जगह प्रवेश है। लेकिन भूत में भी, जल में भी, वायु में भी, अग्नि में भी, इन सब में, इसलिए वो अपने धर्म में रहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है दाहन, दहन करना, प्रकाश, वो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ परमात्मा का भी स्वरूप है। तो जैसे रामायण में आता है कि रामचंद्र जी ने समुद्र देव को प्रार्थना कर रहे थे कि हमको रास्ता दो जाने की, तो प्रभु वो आए नहीं 3 दिन तक। आके फिर कहा कि प्रभु आपने ही कहा है सीमा का उल्लंघन न हो, तो हम अपनी सीमा में ही रहते हैं, जैसे आपने नियम बनाया है। अब आप जो करना चाहो वो तो कर ही सकते हो, आपका स्वातंत्र्य है, लेकिन आपका बनाया हुआ ये नियम है। भगवान ने कहा ठीक है हमको रास्ता दे दो, बाकी सब ज़्यादा अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीव क्या है उसको बताते हैं अगले श्लोक में। जीव पदार्थम आह, अहंकारस्तु चैतन्य, अहंकारस्तु चैतन्य संयुक्तः प्राणधारणात्, संयुक्तः प्राणधारणात्, जीवः स्यात् सर्वदेहेषु, जीवः स्यात् सर्वदेहेषु, व्याप्नोत्यापादमस्तकम्, व्याप्नोत्यापादमस्तकम्। अहंकारस्तु चैतन्य संयुक्तः प्राणधारणात्, जीवः स्यात् सर्वदेहेषु, व्याप्नोत्यापादमस्तकम्। जीवः कः स्यात्, अगर ये प्रश्न होगा, जीवः अहंकारः, वास्तव में जीव कौन है? अहंकार ही है। लेकिन कैसा अहंकार?
चैतन्य संयुक्त अहंकार जीव। चैतन्य से मतलब साभास अहंकार, ये है जीव, आभास के सहित। अब चिदाभास भी क्या है? साक्षी चैतन्य जो है, इसके सामने अगर कोई चीज आई तो उसका प्रकाशन हो जाएगा। जब अहंकार साक्षी के सामने मतलब साक्ष्य बन जाता है, तो अहंकार में ऐसा गुण है, सत्व से बना हो रहे, इसलिए वहाँ चिदाभास अपने आप आ जाता है। तो उसमें कुछ चिदाभास होना, उसमें कुछ करना नहीं है। जैसे सूर्य को जल रखो तो सूर्य को प्रवेश करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी चैतन्य का प्रवेश अहंकार में स्वतः हो जाता है, वो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। और वो करता क्या है? प्राण धारणा, जीव प्राण धारणे, ये धातु ही, जीव धातु ही इसका अर्थ ही प्राण धारण है, मतलब प्राणों को चलाए रखना। जब तक शरीर के साथ संयोग है तो शरीर में प्राण चलते रहेंगे, इसके बाद भी शरीर में भले प्राण की अनुभूति न हो, प्राण तो चलते रहेंगे। कहाँ? जहाँ ये जीव जाएगा। तो जैसे इस जीव को समझो यहाँ से कहीं स्वर्ग आदि लोक में जाना है, तो वहाँ भी प्राण तो आवश्यक है, नहीं तो वो जीव वहाँ करेगा क्या? केवल जब ये जीव वापस आता है, तो जब तक अगले शरीर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सुख दुख का अनुभव नहीं होता। ये आपको याद है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आ गया था, छांदोग्य 5वें अध्याय में। तो जब तक हम अगले शरीर में प्रवेश नहीं होंगे, मतलब समझो गाय के शरीर, एक पेड़ पौधे में है, फिर गाय ने वो पौधा खा लिया, तो वहाँ सुख दुख हमको नहीं होगा। उसको चबाएंगे तो भी, जीव को चबा लिया गाय ने, आपको कुछ नहीं होगा उस समय। फिर समझो गेहूं में चले गए, गेहूं बाज़ार में गए, बाज़ार से पीस के आटा बना, तो जीव को कुछ होगा? जीव को कुछ नहीं होगा। गेहूं के साथ वो पीस गया, उसको कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ रोटी या चावल बन रहे हैं पकाए अग्नि में, आपको कुछ सुख दुख नहीं होगा उस समय। फिर भोजन किया, वहाँ भी चबा लिया, जीव को कुछ नहीं होगा। केवल वो जीव जब पिता के रेत से माता के गर्भ में प्रवेश होगा, तब वहाँ थोड़े समय बाद उसको सुख दुख का अनुभव शुरू होगा। तब तक सुख दुख नहीं हुआ, लेकिन प्राण सब में चलेंगे। तो ये जो लोग फ़ोन पे हैं, जिन्होंने या तो छांदोग्य के पूर्वाध्याय का अध्ययन नहीं किया है, तो ये ध्यान रखो आप, जीव को सुख दुख की अनुभूति यात्रा, आने वाली यात्रा में नहीं होती। अब यहाँ से जो जाता है जहाँ, तो वहाँ भी जहाँ उनका प्रवेश होता है जिस लोक में, वहाँ फिर अनुभूति होगी। बीच में भी मुझे लगता है अनुभूति तो होगी, क्योंकि जैसे समझो बहुत सारे जीव हैं, एक ही समय बहुत लोगों की मृत्यु होती है, आगे पीछे थोड़ी, तो इतने सारे जीवों की मृत्यु हुई। अब सबको कहीं ना कहीं तो पहुंचना है, तो किसी को आप रुको, पहले इनको जाने दो, ऐसे जैसे करते हैं ना कहीं भी, तो उनको लगता है कि अरे मुझे पहले, भाई आपके पुण्य कम है, मुख्य तो केवल यही है कि आपके पुण्य कम है, तो आपको कहा जाएगा अभी आप रुको, अभी पहले इनको यहाँ से जाने दो, उनको वहाँ से, फिर दरवाज़ा खोल देंगे तो सभी एक साथ जाएंगे बाकी। तो ऐसे वहाँ पुण्य पाप का कुछ तो अनुभव होगा कि भाई। और फिर जैसे आपको यात्रा में भी, जैसे महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर को जब लेके जा रहे थे, तो भी उन्होंने देखा कि अरे उनके भाई वगैरह वहाँ दुखी हो रहे हैं या कोई सुखी हो रहा है, जैसे कौरव इतने पाप कर्म करके भी सुख में हैं, तो बोले ये इनको कैसे सुख मिल गया। तो ऐसे वो भी आपको देखना पड़ेगा, तो उससे कुछ न कुछ अनुभूति होगी। यह है प्राण धारणा जीवः स्यात्। और वो क्या करता है? सर्वदेहेषु आपादमस्तकम व्याप्नोति। सभी देवों में ये जीव आपादमस्तकम, पाद से लेकर मस्तक तक,
व्यापन करता है, मतलब व्याप्त हो जाता है। टीका। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जीव जो है शरीर के अंदर मध्यम परिमाण, शरीर के बाद बाहर विभू, मतलब वैसे तो सर्व जगह व्याप्त है, लेकिन अनुभव तो जिस शरीर का जिसका प्रारब्ध है उसके सुख दुख के साथ ही होगा। जैसे न्याय में बताए हैं वैसे ही यहाँ पर भी। वैसे हम आत्मा को तो विभू मानते हैं, लेकिन अनुभव, जैसे इस शरीर में कुछ दर्द हो रहा है तो आप लोगों को कुछ उसकी अनुभूति नहीं होगी, भले ये व्याप्त हो जीव, और आपके शरीर में कुछ होता है तो हमको अनुभव नहीं होगा। जीव प्राण धारणे इति एतद धात्वर्थम अनुगमयति। ये जीव प्राण धारणे ये धातु का ही अर्थ है। धात्वर्थम टीका में देखो 53 में, इति एतद धात्वर्थम अनुगमयति प्राणधारणातिथि। सर्वदेहेषु आपादमस्तकम व्याप्नोति इति योजना। सर्वदेहेषु आपादमस्तकम व्याप्नोति, इस प्रकार इसका अन्वय करना है। अब आगे देखो, ये हमारा मुख्य वेदांत को समझने का प्रयोजन कैसे है ये देखो। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते इति न्यायम अनुसृत्य। पहले तो ये पंक्ति आप लोगों को अगर कंठस्थ नहीं है तो कर लेना इसको। इसकी दूसरी पंक्ति किसी को याद है? आप लोग इसको उच्चारण करो मेरे पास। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते शिष्याय सुखबोधार्थं शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते शिष्याय सुखबोधार्थं शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। शिष्य के बोध के लिए, या नहीं तो शिष्याणाम बोधार्थम, शिष्याणाम अवबोधार्थम शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। वो थोड़ा पाठांतर होता है कहीं कहीं, लेकिन प्रयोजन ये है कि शिष्य को ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, इसलिए शास्त्रज्ञ ही, जो शास्त्र को जानने वाले हैं, उनके द्वारा ये क्रम की कल्पना की गई है। शास्त्रज्ञ ही कल्पितः क्रम है। तो ये क्रम क्या है? पहले अध्यारोप, फिर अपवाद। अब अध्यारोप का अर्थ क्या है कि जो अवस्तु है, अब जो वस्तु है उसमें अवस्तु का आरोप करना। अवस्तु मतलब जो नहीं है। तो जैसे हम रज्जु में सर्प का आरोप जो करते हैं ना, उसको कहा जाता है अध्यारोप। इसी प्रकार शास्त्र क्या करता है, ब्रह्म में सृष्टि का आरोप करता है कि ब्रह्म ने संकल्प किया, फिर सृष्टि की, तेजा बनने की, उसमें प्रवेश कर दिया। ये सब क्रम की एक कल्पना बताते हैं। तो कोई कहेगा अरे ये तो सब काल्पनिक है। तो हकीकत तो क्या है कि आप मनुष्य हो, ये भी काल्पनिक है। आपके सुख दुख, अब कोई कहेगा मैं तो बहुत दुखी हूँ, बोले ये तो काल्पनिक है, इसमें क्या है। लेकिन हमको कभी ये नहीं लगता कि मेरे सुख दुख काल्पनिक है या माइक है। हमको तो लगता है अरे मेरे तो, या जो भी हमने ग्रहण किया है, जैसे हम, मेरा फ़ोन है, कोई कहेगा क्या है, ये तो मिथ्या है। अरे बोले मिथ्या भले हो, लेकिन मेरा है, काम का है, उपयोगी है। तो जो भी, अभी आप लोग भंडारे में भी जाते हो या जो भी, तो कुछ कुछ दक्षिणा होती है। फिर बैंक में बोले ये क्या है, बैंक सत्य है कि मिथ्या है? तो फिर तो लेकिन ये अध्यारोप बना हुआ है। अब इसका अपवाद करना, इसका अपवाद कैसे है? तो अब धीरे धीरे बताएंगे कि वास्तव में ये ब्रह्म तुम हो।
तो पहले क्या है, ब्रह्म से शुरुआत करके ब्रह्म ने जीव रूप से कैसे प्रवेश किया वो बता दिया। जैसे तैत्तरीय उपनिषद में भी ब्रह्म क्या है, कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ठीक है। फिर उस ब्रह्म ने जीव रूप से प्रवेश किया है, तो सारे शरीर और उसमें प्रवेश हुआ। यहाँ तक तो बोले अब तो मुझे समझ में आ गया, मैं संसारी हूँ। बोले अब आपकी अध्ययन यात्रा शुरू हो रही है। अब आपको बताया जाएगा कि आप संसारी कैसे नहीं हो, आप ब्रह्म कैसे हो। तो ये है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। इसके द्वारा क्या होगा, निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। निष्प्रपंच, जिसमें प्रपंच नहीं है। यहाँ प्रपंच का अर्थ है सृष्टि, और प्रपंच्यते यहाँ प्रपंच का अर्थ है विस्तार। विस्तृत रूप से जो ब्रह्म जिसमें सृष्टि नहीं है उसका ज्ञान कराना विस्तार रूप से, ये है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। तो एक कोई दो वाक्य में कह देगा अरे यहाँ कोई सृष्टि नहीं है, आप ब्रह्म हो, समझ में आ गया। बोले ऐसे नहीं, वो उसको विस्तार से बताएंगे अभी। जैसे एक उपनिषद में भी विस्तार से चलता है, एक के बाद एक खंड आते हैं उसमें, और 9 बार तो उपदेश दिया गया। इंद्र को तो कहा गया और 32 वर्ष और 32 वर्ष, और मतलब ऐसे जल्दी नहीं होता। जब भगवान ही कहते हैं गीता में कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ये होता है। तो इति न्यायम अनुसृत्य, इस न्याय को अनुसरण करते हुए माया कृतः संसार, ये संसार कैसा है, माया से बनाया हुआ है, माया कृत एवं उक्त प्रकारेण सद्वस्तुनि आरोप्य, सद्वस्तु में आरोप करके तदनंतरम अविद्याकृत आरोप निवृत्ति प्रयोजनो विचारः कर्तव्यः इति श्रुति तात्पर्यम् आह। सद्वस्तुनि आरोप्य, सद्वस्तु में आरोप करके फिर उसके पश्चात तदनंतरम अविद्याकृत आरोप निवृत्ति प्रयोजनो विचार कर्तव्य। अभी अविद्याकृत जो आरोप है उसको उसकी निवृत्ति करने का निवृत्ति प्रयोजनो विचार, उसकी निवृत्ति कैसे की जाए, मतलब निवृत्ति ही जिसका प्रयोजन है। किसकी निवृत्ति, अविद्याकृत आरोप की निवृत्ति जिसका प्रयोजन है, ऐसा विचार करना है। मतलब विचार इसलिए नहीं कि मैं बहुत सारे विचार करने से मैं दूसरों को कुछ बताऊंगा तो पैसा उसमें भी इकट्ठा हो सकता है, या नाम हो जाएगा मेरा, या लोग प्रशंसा करेंगे, पैर छुएंगे, माला वगैरह पहनाएंगे। ये सब ये प्रयोजन नहीं है विचार का। विचार का प्रयोजन क्या है, आरोप निवृत्ति एवं प्रयोजनम यस्य कस्य विचारस्य। विचार जो है, ये समझ में आया, आरोप निवृत्ति ही जिस विचार का प्रयोजन है, ऐसा विचार करना है। आरोप की निवृत्ति ही जिसका प्रयोजन है, विचार कर्तव्य है। तो विचार का अर्थ ही है जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा का अर्थ ही है विचार, और विचार मतलब विचार कर्तव्य है, तो विचार करना पड़ेगा आपको। इति श्रुति तात्पर्यम आह। तो इसको ध्यान में रखते अब श्रुति का तात्पर्य बताते हैं। सद्वस्तुन्येवमारोप्य संसारो मायया कृतः अविचारकृतारोप निवृत्त्यर्थं विचार्यताम् सद्वस्तुन्येवमारोप्य संसारो मायया कृतः अविचारकृतारोप निवृत्त्यर्थं विचार्यताम्। सद्वस्तुनि एवं आरोप्य माया संसारो कृतः।
संसार कैसे बनाया गया? माया से। तो सद वस्तु में आरोप करके माया से संसार, इसको ऐसे भी इसका अन्वय कर सकते हो, मायया कृतः संसारः सद्वस्तुनि एवं आरोप्य, पहले ये करके माया से किया हुआ संसार, माया से बना हुआ संसार सद्वस्तु में आरोप करके अविचार कृत आरोप निवृत्त्यर्थम विचार्यता, अविचार कृत आरोप की निवृत्ति के लिए विचार करना चाहिए। तो अविचार कृत आरोप की निवृत्ति जो है वही है अपवाद। तो विचार का जो प्रयोजन है उससे क्या सिद्ध होगा? अपवाद होगा। अपवाद से क्या होगा? ये आरोप की निवृत्ति होगी। तो ये अविचार कृत मतलब अविद्या कृत, अविद्या के कारण, मतलब मैं जीव क्यों हूँ, मैं सुखी दुखी क्यों हूँ? बोले आपने सोचा नहीं है, आप ब्रह्म हो। अब लोग कैसे सोचते हैं? मैं सुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास चीज़ें हैं, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उसने मुझे ऐसे कहा। हमारी समझ क्या होती है कि मैं दुखी किस लिए हूँ? किसने मुझे कुछ कह दिया, उसने मुझे कुछ दिया नहीं, जो भी है। और सुखी किस लिए हूँ? क्योंकि मेरे पास साधन संपत्ति है सब। तो हकीकत क्या है? मैं सुखी या दुखी दोनों इसलिए हूँ क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। वास्तव में न मैं सुखी हूँ न दुखी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ जिसमें सुख दुख आभास मात्र है। तो लेकिन ये समाधान जो है सुख दुख का, ये सबको कहाँ जचता है? आरंभ में तो लोग यही चाहते हैं कि नहीं तो कह दीजिए ठीक है, आपका कर्म, आप कर्म के कारण सुखी हो, कर्म के कारण दुखी हो। अब वो भी सबको ठीक से नहीं समझ में आता। तो बोले आप एक काम करो, आप कर्म योग करो, चीज़ इकट्ठे करते रहो, जीवन चलाते रहो। जब आपकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि ये सब करने से, अब राजा महाराजा आए चले गए, उनका कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, समस्या कुछ और ही है। तब मैं अविद्या के ऊपर ध्यान देता हूँ कि भाई ये है मूल। तब तक तो हम ऐसे ही, भले हम गेरू भी पहन ले और आश्रम में भी रहे और जो भी हैं, लेकिन अविद्या मेरा शत्रु है, ये तो समझ में ही नहीं आता बहुत सालों तक। अब यहाँ सद्वस्तुनि एवं आरोप्य जो दिया है, देखो टीका में, अत्र आरोप्य इति ल्यबन्तः पाठो दृश्यते, एष तु दुर्योजो यदन्तस्तु सुयोजः। ये आरोप्य जो है ये ल्यबंत पाठ दिखता है, लेकिन ये दुर्योज है, ये ठीक ठीक बैठा नहीं पाओगे। तो सुयोज क्या होगा? यदंत पाठ। अभी इसमें बताओ, आरोप्य ये ल्यबंत है कि नहीं? अच्छा, आपको फोन पे कोई है? आरोप्य लेबंत है। आरोप्य अगर लेबंत होगा, इसकी धातु क्या है? आरोप्य में धातु क्या होगी? रूप धातु होगी। रूप धातु में जब त्वा प्रत्यय लगता है तो मतलब यहाँ तो उपसर्ग है, आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग होने से त्वा का लेप हो जाएगा, तो आरूप्य होगा, आरोप्य नहीं होगा। जब लेप प्रत्यय लगता है ना, तो वहाँ रूप का रूप नहीं बदल। जैसे कृ है, कृ धातु में लेप करोगे तो कृत्य, स्वीकृत्य, विकृत्य, वहाँ कृ का कोई रूप नहीं बदलता। तो लेप अगर पाठ होता तो उसका स्वरूप होना चाहिए था आरूप्य, आरोप्य नहीं। तो आरोप करके ये रूप ही नहीं है वहाँ वास्तव में। हाँ, ये लेबंत नहीं है।
इसलिए ल्यबंत पाठो दृश्यते एव न तो अस्ति। तो पाठ कैसा है, इसको यदंत मान लो, मतलब ये यदंत है। आप अगर आरोप्य शब्द को देखोगे, जिसके पास कोश वगैरह है उसमें देख लेना बाद में, तो आरोप्य जो है वो लेबंत नहीं है। जैसे दूसरा एक शब्द देता हूँ, ग्राह्य। अभी उसमें अंत में यह तो आता है, लेकिन ग्राह्य लेबंत नहीं है। ग्राह्य क्या है, यदंत है। यत प्रत्यय लगता है तो उससे यदंत बनता है। जैसे योग्य, उसमें भी अंत में यह है, लेकिन वो लेबंत नहीं है, वो भी यदंत है। तो ऐसे ही आरोप्य ये भी यदंत, इसको समझना है। मतलब आरोप करने योग्य जो है, इसका अर्थ ऐसे आप लिख लो चाहे तो। आरोप्य का अर्थ है यहाँ आरोप करने योग्य। तो ब्रह्म जो है वो वहाँ आरोप हो सकता है। तो आरोप कहाँ होगा, जो वास्तव में अधिष्ठान रूप है, मतलब जो वास्तव में सत है, वहाँ आरोप होगा। तो आरोप करने योग्य, आरोप का अर्थ होगा जो आरोप करने योग्य है ऐसा संसार। सद्वस्तु में आरोप्य। अभी ज़्यादातर जो टीकाकार होंगे ना, उन्होंने तो आरोप्य को लेबंत मान के ही कर दिया होगा, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा व्याकरण वगैरह देखता नहीं। लेकिन यहाँ ये इस टीकाकार ने अच्छे से इसको स्पष्ट कर दिया। और यहाँ जो दिया है, इति लेबंतः पाठो दृश्यते, मतलब न तो अस्ति, वास्तव में वो लेबंत नहीं है, इसलिए वो दुर्योज्य ही होगा। जैसे प्रविश्य है, विष धातु में प्रोपसर्ग से लेबंत क्या होगा, प्रविश्य। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तो वहाँ प्रविश्य लेबंत है, लेकिन ये आरोप्य जो है वो लेबंत नहीं है। आगे देखो अब, यथानु खलु टीका में, यथानु खलु सौम्य इमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत् त्रिवृत् एकैका भवति तन्मे विजानीहि इति उपक्रम्य, यहाँ से शुरू करके पठितस्य यदग्निरोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारंभणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाण्यत्येव सत्यम। ये जो श्रुति है यहाँ तक, तो उद्दालक मुनि ने श्वेतकेतु को कहा कि हे सौम्य, जिस प्रकार इमा तीसरो देवता, ये जो तीन देवता है, तेज अब अन्न, वही त्रिवृत हो गए तीन तीन प्रकार से, हर एक एक का मतलब हर एक तीन तीन वाले हो गए। तेज भी तीन वाला, जल भी तीन, अन्न भी तीन। वो मुझसे जानो, तन में विजानी ही, वहाँ से आरंभ करके इति उपक्रम्य, ये उपक्रम्य ये लेबंत है, क्योंकि क्रमु धातु में ये लग जाता है। पठितस्य के बाद से श्रुति शुरू होती, यद अग्नि रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम। ये जो भौतिक अग्नि हमको दिखती है ना, जो जिससे हम भोजन वगैरह पकाते हैं, ये अग्नि कैसी है, इसमें तीन रूप हैं, रोहित रूप है, शुक्ल रूप है, कृष्ण रूप है, तीन है। तो जो रोहित है वो अत्रिवृतकृत अग्नि का अंश है, जो शुक्ल रूप है वो अत्रिवृतकृत जल का रूप है, और जो काला रूप है, कृष्ण रूप है, वो अत्रिवृतकृत अन्न का। ऐसे तीन विभाग कर दिए। तो यहाँ दे दिया वो अग्नि है रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम। जो अग्नि में लाल है, रोहित मतलब लोहित, वो तेज का रूप है, तेजसस्तद रूपम। यद शुक्लम रूपम तद अपाम रूपम, मतलब जो अत्रिवृतकृत जल का है वही शुक्ल रूप
त्रिवृत्कृत अग्नि में दिखता है। यत् कृष्णम रूपम तद अत्रिवृत्कृत अन्नस्य रूपम। तो इससे क्या होगा? अपाकाद अग्नेः अग्नित्वम। अग्नि नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि ये जो तीन हैं यही सब में है, तो अग्नि नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। जैसे ये वस्त्र है, पट है, इसमें कुछ तो रक्त अंश है, कुछ श्वेत अंश है, कुछ कृष्ण है, काला है। तो जो लाल है वो तो तेज का है, जो सफ़ेद है वो पानी का अंश है, और जो काला है वो अन्न का है, पृथ्वी का। तो बोले फिर कपड़ा रहा कहाँ? मतलब कपड़े नाम की कोई चीज़ नहीं, वस्तु नहीं रही। अपवाद का ये प्रयोजन है। अपवाद करके क्या सिद्ध करना है आपको? कि जैसे ये कपड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं रही, वैसे सृष्टि नाम की कोई चीज़ ना रहे। तो बोले हाँ, मैंने सिद्ध कर लिया, सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे आप सृष्टि को, लेकिन मैं जो हूँ ना, ये मैं, इसका निषेध करना है मुख्य। क्योंकि हम पूरी सृष्टि का निषेध कर दें लेकिन अपने आप को बचाए रखेंगे कि नहीं नहीं मैं तो हूँ कुछ, तो दुख कहाँ से होता है? ये मैं से ही होता है। तो इसी का निषेध करना है। सृष्टि का निषेध जो है उसमें अगर अहं को नहीं डाला, अहंकार को, तो सब आपका वेदांत अध्ययन जो रहेगा वो ज़्यादा कुछ उपयोग में नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा ही है। तो मतलब आप वैसे भी देखते हैं हम कि कपड़े भले हम बदल दें ये वो, लेकिन हमारे विकार, हमारे राग द्वेष काम क्रोध और फिर ईर्ष्या, इनसे वो कह दिया उनसे वो कह दिया, झगड़ा यहाँ वहाँ, उसका कहाँ अंत होता है? क्योंकि हमने अहं को बचाए रखा है। वो बोल दिया जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। आप 100 बार बोल दो, 1000 बार बोल दो, इससे कुछ नहीं होता है। अग्नि है अग्नित्वम अपागात। अग्नि में से अग्नित्व को हटा के, ये समझ में आ जाएगा। तो जिसने अग्नि में से अग्नित्व को ही हटा दिया, जैसे घट में से घटत्व हटा दोगे तो क्या रहेगा? घट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि घट उसीलिए घट है क्योंकि उसमें घटत्व है। अब अग्नि में से अगर अग्नित्व ही चला गया तो अग्नि कहाँ रहा? तो मनुष्य में से मनुष्यत्व निकाल दो, व्यक्ति में से व्यक्तित्व ही हटा दो, तो मैं व्यक्ति नहीं रहूं, अब मैं ब्रह्म ही हूं। ये है अपागात। फिर वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाण नित्यव सत्यम। ये जो विकार हैं, विकार मतलब कार्य, जो कार्य है वो सब क्या है? वाचारंभण ही, मतलब वाणी का ही आलंबन, केवल वो शब्द मात्र वाणी पे टिके हुए हैं। वास्तव में वहाँ वैसी कोई वस्तु नहीं है। जैसे घट में से घटत्व हटा देने पर घट नाम की कोई चीज़ नहीं रही, वैसे ही वास्तव में कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती सृष्टि नाम की। त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। तो सत्य क्या है? तेज अब अन्न। फिर आप कहोगे अच्छा तेज अब अन्न क्या है? तो पता चलेगा सत ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तीन रूप भी मिथ्या हो जाएंगे। इति श्रुतिम व्याचक्षाणो विचारम एवाह। ये विचार है, मतलब ऐसे सोचना यही विचार है, यही है अपवाद है। तो अगर हम ये नहीं सोचते, इसका अर्थ क्या है? अध्यारोप भी बना रहा है और चलते रहेगा। व्याचक्षाणो विचारम एव आह। त्रिवृत इत्यादि ना पद्यत्रयेण। अब 3 श्लोक में 55, 56, 57। त्रिवृत कर्णमज्ञादौ स्पष्टं तावद्विचारिणः प्रसिद्धे तैजसेऽप्यज्ञा
वबन्नांशावस्थितौ वन्नांशावस्थितौ त्रिवृत्करणमज्ञादौ स्पष्टं तावद्विचारिणः प्रसिद्धे तैजसेऽप्यज्ञा वबन्नांशाव्यवस्थितौ। अज्ञादौ प्रसिद्धे से शुरू करो। प्रसिद्धे अज्ञादौ त्रिवृत्करणम तावद विचारिणः स्पष्टम। प्रसिद्ध से क्या लेना? प्रसिद्ध अग्नि। प्रसिद्ध अग्नि मतलब प्रसिद्ध मतलब जो त्रिवृत्कृत है वो। हाँ, मुख्य यहाँ कहने का वही प्रयोजन कि जो अग्नि जिससे हम व्यवहार करते हैं वो त्रिवृत्कृत है। जैसे प्रसिद्ध जल मतलब त्रिवृत्कृत या पंचीकृत जल। तो हमारी बुद्धि में देखो, अभी हमने अध्ययन तो किया, ठीक है। अब हम जब जब जल देखते हैं या पीते हैं, स्नान करते हैं, कहाँ हमको ये याद आता है कि ये तो पंचीकृत जल है, ये बुद्धि में ही नहीं। कभी कभी भी अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। ये विचार का यही सामर्थ्य है। तो जितनी आसानी से तो नहीं बैठता, उसके लिए लंबी प्रक्रिया। अब कहेंगे मैं आज से बस यही शुरू कर दूं, तो ये बुद्धि में ही नहीं आएगा। तो प्रसिद्धे अग्न्यादौ, अग्नि जल पृथ्वी इत्यादि जो त्रिवृत्कृत है, तावत स्पष्टम विचारिणः, जिसने स्पष्टता से ये विचार किया है उनको क्या? त्रिवृत्करणम स्पष्टम। तो जिसने ठीक ठीक विचार किया है उसको ये त्रिवृत्करण बिल्कुल स्पष्ट दिख, मतलब वो जैसे ही देखा बोले लाल है वो अग्नि का है, सफ़ेद है वो जल का है, बाकी हो गया, ये यहाँ ये चीज़ है नहीं। तो ये ही मतलब जिसने अत्यधिक अभ्यास किया है ऐसे ही बैठ के कि यही चल रहा है और मस्त खेल है। कोई कहेगा अच्छा ये नई चीज़ आई, इसमें नई चीज़ क्या है? इसमें वही तीन है बस। स्पष्टम तावद विचारिणः। फिर प्रसिद्धे, दूसरी बार अन्वय करो। प्रसिद्धे तैजसे अपि अग्नौ अबन्नांशावस्थितौ, अबन्नांशौ अवस्थितौ। प्रसिद्ध तेज जो है उसमें तैजसे अपि अग्नौ, उस अग्नि में अब अन्नांशौ अवस्थितौ। तो प्रसिद्धे का अन्वय पहली पूर्वार्ध में नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे दृष्टांत में फिर से अग्नि को ही दिया है तेजस से। अगर तेजस नहीं भी दे तो कहीं भी जो भी प्रसिद्ध है, जैसे प्रसिद्ध जल, तो उसमें बाकी दो अंश है। यहाँ दिया प्रसिद्धे तेजसे, तेजसे, जो तेजसे मतलब केवल तेज से भी दे सकते थे प्रसिद्ध तेज में, लेकिन तेजसे का अर्थ है जो तेज वाला है वो हो गया तेजस, अण प्रत्यय लग के। तो तेज वाला मतलब अग्नि। अगर ते होगा, यहाँ दिया तेजस, तेजसः शब्द लेके अकारांत, हाँ, और फिर उसको ऐसे ही चलाया राम शब्द के जैसे। तो तेजसे, तो जो तेज वाले का तेज वाला है, जैसे तेजस शब्द जो है ना, सुवर्ण के लिए भी आप उपयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी तेज वाला है। आदित्य वो भी तेज वाला है। तो जो भी तेज वाला है उसमें तेजस शब्द चल जाएगा। तो मुझे लगता है जैसे यहाँ दृष्टांत में आगे दिया है ना, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, तो सब में तेज है, अग्नि में भी। तो चारों जो तेज वाली है सब में ये प्रक्रिया घट सकती है। कहने का प्रयोजन ये है। प्रसिद्धे तेजसे अपि अग्नौ अब अन्नांशौ अवस्थितौ, उसमें भी जल अंश है, पृथ्वी अंश भी है। टीका में देख लो।
अज्ञादावित्यस्या प्रसिद्धे अत्रिवृत्कृते इत्यादि। देखो अज्ञादौ इति अस्य, तो वहाँ अज्ञादौ जो दिया है उसको अप्रसिद्धे अत्रिवृत्कृते। अग्न्यादि जो है जो त्रिवृत्कृत नहीं हुए हैं वहाँ भी वास्तव में त्रिवृत्करण हुआ है, ऐसे समझ लो। विचारिणस्तावन् निरुक्ते अज्ञादौ त्रिवृत्करणम स्पष्टम। जो विचार करता है उसको अग्न्यादि में त्रिवृत्करण स्पष्ट है, जो विचार नहीं करता उसको अग्न्यादि में त्रिवृत्करण स्पष्ट नहीं, उसके लिए वो अप्रसिद्ध रहेगा। अप्रसिद्धे अत्रिवृत्कृते मतलब प्रसिद्धे त्रिवृत्कृते। समझ में आ गया? प्रसिद्धे तैजसे अपि अग्नावबन्नांशावस्थिताविति योजना। तो प्रसिद्धे तैजसे, जो तैजस है उसमें अग्नौ अग्नि में अग्ना वबन्नांश, हाँ मतलब अग्नौ अबन्नांशौ अवस्थितौ इति योजना। इस प्रकार इसकी योजना करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।